हेलो क्लास। ये मेरी पाइथन के बेसिक्स की रिवीजन की 6th क्लास है। इस क्लास में हम देखेंगे टपल डेटा टाइप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टपल क्या होता है। टपल एक डेटा टाइप है जो कि एक ऑर्डर सीक्वेंस होता है। उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंटीजर टाइप के हो सकते हैं, फ्लोट टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप के हो सकते हैं, लिस्ट भी हो सकते हैं या इवन एक टपल भी हो सकते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट में भी ये सारे टाइप के एलिमेंट्स हो सकते थे। लिस्ट और टपल में जो मेन डिफरेंस है वो है लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। लिस्ट म्यूटेबल होती है लेकिन टपल इम्यूटेबल होती है। जो टपल के एलिमेंट्स हैं उसको उनको हम एक राउंड ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं और कॉमा के थ्रू वो सेपरेट होते हैं। लिस्ट और स्ट्रिंग की तरह जो टपल के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इंडेक्स वैल्यू के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो हम देखते हैं टपल के मेन फीचर्स क्या हैं। टपल के जो मेन फीचर्स हैं, टपल क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। जैसे हमने लिस्ट देखा था उसी तरीके से टपल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में होते हैं। उनका हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है, उसकी एक पोजीशन होती है। टपल जो होती है इम्यूटेबल होती है, उसके एलिमेंट्स को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। टपल को हम राउंड ब्रैकेट के थ्रू डिस्प्ले करते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस है। तो ये एक एम्प्टी टपल है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। हम देखते हैं टपल के कुछ एग्जांपल्स। तो जैसे सबसे पहले हम मान लीजिए वेरिएबल का नाम लेते हैं टप1 इक्वल टू एक, हमने एक एम्प्टी टपल ली। अब इसका हम टाइप देखते हैं क्या है। टप1 का ये एक टपल टाइप का है। फिर अब हम देखते हैं मान लीजिए टप1 में ही हम मॉडिफाई कर रहे हैं इक्वल टू 1, 2, 3, हेलो। तो इसमें ये एलिमेंट बाकी तो इंटीजर टाइप के हैं, एक हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। प्रिंट टप1, तो इसने ये हमारी टपल को प्रिंट कर दिया। हमारी टप1 को ये हम दूसरा लेते हैं। इस बार हम एक कोई लिस्ट लेना चाहते हैं उसमें। तो बाकी सारे इंटीजर टाइप के हैं लेकिन जो इसका फोर्थ एलिमेंट है वो एक लिस्ट टाइप का है। तो ये इसने हमारी टपल प्रिंट कर दी। टपल में ही चेंज करके इसको हम इसके फोर्थ एलिमेंट को एक टपल बना देना चाहते हैं। तो ये टप1 एक टपल है जिसका फोर्थ एलिमेंट एक टपल है। जब हमने इसको प्रिंट किया तो इसने हमारी टपल प्रिंट कर दी। तो मतलब टपल में इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल खुद भी टपल के अंदर हो सकती है। तो ये तो हमारे हो गए एग्जांपल्स टपल के। ये सारे टपल के एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं टपल के बारे में। टपल में अगर सिंगल एलिमेंट हो, अगर टपल में कोई एक सिंगल एलिमेंट हो तो उसको उस सिंगल एलिमेंट के बाद हमें कॉमा लगाना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो उसे इंटीजर माना जाएगा, ना कि टपल। हम एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया x इक्वल टू एक एम्प्टी टपल ली मैंने, y इक्वल टू मैंने एक एलिमेंट दिया केवल 5, फिर z हमने एक टपल ली, इसमें मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट दिया 5 और उसके बाद कॉमा है। फिर हम देख लेते हैं कि टाइप ऑफ x क्या है। तो x तो हमारी एक एम्प्टी टपल है, मैंने पहले भी बताया। जो केवल हम ब्रैकेट जब दे देते हैं राउंड ब्रैकेट तो उसका मतलब होता है एम्प्टी टपल। तो टाइप ऑफ x क्या हुआ, टपल। फिर हम देख लेते हैं टाइप ऑफ y क्या है हमारा। टाइप ऑफ y इंटीजर है। हम देख लेते हैं टाइप ऑफ z क्या है। टाइप ऑफ z टपल है। तो इस केस में जैसे मैंने बताया, जब हमारे पास टपल में केवल सिंगल एलिमेंट हो तो उसको हमें
एलिमेंट के बाद एक कॉमा देना पड़ता है। अगर हम कॉमा नहीं देते तो उसको पाइथन इंटीजर समझता है। तो यहाँ पे हमने कॉमा नहीं दिया, हमने राउंड ब्रैकेट्स यूज किए लेकिन हमने कॉमा नहीं दिया, तो उसको उसने एक इंटीजर समझा। लेकिन जब हमने उसके बाद कॉमा दे दिया तो उसने उसको टपल समझा। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा, इफ देयर इज ओनली अ सिंगल एलिमेंट इन अ टपल देन द एलिमेंट शुड बी फॉलोड बाय अ कॉमा। इफ वी असाइन द वैल्यू विदाउट कॉमा इट इज ट्रीटेड एज इंटीजर। तो यही मैंने आपको अभी करके दिखाया। तो जब हमारे पास केवल एक सिंगल एलिमेंट हो तो उसे हम ब्रैकेट के अंदर, उसे हम राउंड ब्रैकेट के अंदर एक कॉमा देके रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम एक सीक्वेंस लिखते हैं, एक कॉमा सेपरेटेड सीक्वेंस, और उसमें हम ब्रैकेट नहीं भी देते, हम उसमें राउंड ब्रैकेट नहीं भी देते, तो भी उसे बाय डिफॉल्ट टपल समझा जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू 1, 2, 3, 4। ये हमने एक सीक्वेंस लिया, यहाँ पे एक सीक्वेंस लिया, यहाँ पे सारी वैल्यू जो हैं कॉमा सेपरेटेड हैं और उनको हम a में असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कोई राउंड ब्रैकेट नहीं लिया है। हम देखते हैं टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ ए टपल। और जब हम इसे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ए, तो उसने क्या किया, हमें टपल के फॉर्म में ही प्रिंट किया। तो जब हम इस टाइप से लिखते हैं, एक सीक्वेंस लिखते हैं कॉमा सेपरेटेड, और लेकिन हम ब्रैकेट नहीं भी देते तो भी उसे बाय डिफॉल्ट टपल समझा जाता है। तो ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है 1, 2, 3, मैंने ए में साइन किया है। टाइप ऑफ ए मैंने चेक किया तो टपल था, और जब ए को प्रिंट कराया तो उसने 1, 2, 3 प्रिंट किया और हमें ब्रैकेट लगा के दिया क्योंकि उसने उसको टपल समझा। आप देखते हैं कि टपल के एलिमेंट्स को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था, जब फीचर्स ऑफ टपल्स में बताया था, जो टपल के एलिमेंट होते हैं वो एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में होते हैं। तो मीन्स हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है, एक पोजिशनल वैल्यू होती है। तो हम इंडेक्स के थ्रू, जैसे हमने लिस्ट में एक्सेस किया था लिस्ट के एलिमेंट्स को, वैसे ही हम टपल के एलिमेंट्स को भी इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ए टपल कैन बी एक्सेस इन द सेम वे एज ए लिस्ट और स्ट्रिंग यूजिंग इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे हमने एक टपल ली, टपल 1 वेरिएबल का नाम है, और इस वेरिएबल में क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12। फिर मैंने टपल 1 का 0th इंडेक्स का एलिमेंट चेक करने की कोशिश की तो वो आ गया 2। फिर मैंने टपल 1 के का थर्ड इंडेक्स, 0, 1, 2, 3, थर्ड इंडेक्स 8। यहाँ पे इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, चाहे स्ट्रिंग मिले, चाहे लिस्ट मिले, और चाहे टपल मिले। फिर अगला जो है, टपल जो होते हैं इम्यूटेबल होते हैं। हमने देखा था लिस्ट क्या थी, म्यूटेबल, लेकिन टपल इम्यूटेबल होते हैं। तो टपल के जब हम एलिमेंट्स को कोई दूसरा एलिमेंट असाइन करने को चाहेंगे, उसको एलिमेंट चेंज करना चाहेंगे, तो हमें एरर आएगी। टपल इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप, जबकि लिस्ट क्या था, एक म्यूटेबल डेटा टाइप था। इट मीन्स इट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। हम इसको चेंज नहीं कर सकते। एंड अटेम्प्ट टू डू दिस वुड लीड एन एरर। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगी। हम देख लेते हैं इसको। मान लीजिए हम top1 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, मान लीजिए लास्ट एलिमेंट हमने स्ट्रिंग दे दी, हम इसको प्रिंट कराते हैं। तो top1 हमने देखा एक टपल है। top1 के मान लीजिए सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स होगा 1 को हम चेंज करना चाहते हैं। अभी सेकंड एलिमेंट है 2, तो उसको मान लीजिए मैं करना चाहता हूँ 20। तो इसने हमें एरर दे दी, टपल ऑब्जेक्ट कैन नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। टपल में हम आइटम असाइनमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जबकि हम लिस्ट में कर सकते थे। तो इसीलिए टपल क्या है, इम्यूटेबल, और लिस्ट क्या थी, म्यूटेबल। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे राइट टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। हाउएवर एन एलिमेंट ऑफ ए टपल में बी अ म्यूटेबल टाइप। लेकिन एक टपल का एक इंडिविजुअल एलिमेंट, जैसे टपल का एक एलिमेंट लिस्ट भी हो सकता है, तो वो म्यूटेबल टाइप हो सकता है, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल टाइप होती है, लेकिन टपल खुद इम्यूटेबल है, लेकिन टपल के एलिमेंट्स म्यूटेबल हो सकते हैं। आप देखते हैं कि हम कीबोर्ड के इनपुट के थ्रू हम टपल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, जब हमने लिस्ट देखी थी तो उसमें बताया था मैंने इवैल के थ्रू हम कीवर्ड के थ्रू हम
लिस्ट को जैसे इनपुट कर सकते हैं वैसे ही हम टपल को भी इनपुट ले सकते हैं। हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए टपल वेरिएबल का नाम है टप1 इज इक्वल टू eval input enter the tuple। तो यहाँ पे हमें eval के थ्रू जो इनपुट देगा वो हमारा इनपुट क्या करता है, स्ट्रिंग टाइप देता है, उसको eval एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेगा। फिर ये इंटर द टपल पूछ रहा है। मान लीजिए मैंने 1, 2, 3, 4, 5 ये मैंने टपल में 5 एलिमेंट दे दिए। हम प्रिंट टप1 करते हैं तो उसने हमारे टपल को प्रिंट कर दिया। अगर हम टाइप ऑफ टप1 देखना चाहते हैं तो ये हमारा टपल टाइप का है। तो हम टपल इस तरीके से हम टपल को कीबोर्ड के थ्रू इनपुट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रेवर्सिंग अ टपल यूजिंग फॉर लूप। हम फॉर लूप की हेल्प से टपल को कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं। अभी इससे पहले हमने देखा था हम इंडेक्सिंग की हेल्प से करते हैं, तो यहाँ पे भी हम फॉर लूप की हेल्प से कैसे करेंगे हम देखते हैं। मान लीजिए मैंने टप1 लिया इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 ये हमने 5 एलिमेंट ले लिए टपल में। टप1 में ये 5 एलिमेंट हैं। फिर हम देखते हैं फॉर ईच अंडरस्कोर आइटम इन टप1। यहाँ पे हमने इसे लिखा, यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट ईच अंडरस्कोर आइटम। तो ये हमारे टपल के एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, 10 प्रिंट हो गए। अब हम देखते हैं कि दो टपल को हम कॉन्कैटनेट कैसे कर सकते हैं। कॉन्कैटनेट करने का मतलब हमने लिस्ट में भी देखा, तो उसका मतलब होता है जोड़ना। तो हम दो टपल्स को आपस में कैसे जोड़ सकते हैं, प्लस ऑपरेटर के थ्रू। जैसे हमारे पास दो टपल्स हैं, मान लीजिए टप1 नाम की एक टपल है इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारी टपल 1 हो गई। टप2 हमारी एक टपल हो गई 6, 7, 8, 9 ये हमारी टप2 हो गई। फिर अब हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं, तो जोड़ने के लिए टप1 प्लस टप2 इन दोनों टपल को हमने कॉन्कैटनेट किया। तो ये हमारी एक नई टपल जो हमारी आई रिजल्ट में इसने रिटर्न की 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक ये टप1 के एलिमेंट्स हैं, 6, 7, 8, 9 टप2 के एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके से हम दो टपल्स को कॉन्कैटनेट कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। अब देखते हैं रिपीटिशन। रिपीटिशन हमने स्ट्रिंग में भी देखा था, हमने लिस्ट में भी देखा था, उसी तरीके से रिपीटिशन टपल में भी काम करता है। और स्टार सिंबल जैसे बाकी जगह यूज हो रहा था उसी तरीके से यहाँ पे भी यूज होता है एलिमेंट्स, टपल के एलिमेंट्स को रिपीट करने के लिए। रिपीटिशन ऑपरेटर के लिए जो फर्स्ट ऑपरेंड होना चाहिए वो टपल होना चाहिए और जो सेकंड ऑपरेंड होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं टप1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए हेलो मैंने फर्स्ट एलिमेंट दिया, सेकंड एलिमेंट में क्लास दे रहा हूँ। तो ये एक टप1 है, टप1 में दो एलिमेंट्स हैं, हेलो पहला एलिमेंट हेलो और दूसरा एलिमेंट क्लास। मैं क्या करता हूँ टप1 स्टार 3 टप1 को 3 से रिपीट कर रहा हूँ 3 टाइम्स। तो हम देखते हैं क्या आता है, हेलो क्लास, हेलो क्लास, हेलो क्लास। ये जो हमारे एलिमेंट्स है 3 बार रिपीट हो गए। हम देखते हैं मेंबरशिप। मेंबरशिप हमने लिस्ट में भी देखी थी। मेंबरशिप किसके यूज होता है, मेंबरशिप चेक करता है कि कोई एलिमेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं टपल में कोई एलिमेंट है कि नहीं। मान लीजिए हमारी टप1 है और इसको मैं जो हमारा पहला एलिमेंट है रेड, दूसरा एलिमेंट है ब्लैक और तीसरा एलिमेंट है ग्रीन। तो ये हमारे 3 एलिमेंट्स हो गए। अभी हम देखते हैं रेड,
इन टप वन। हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा रेड एलिमेंट है वो टप वन में है कि नहीं, तो ये इसने ट्रू रिटर्न किया। तो इन चेक करता है कि वो चीज़ उसमें है कि नहीं, अगर है तो ट्रू रिटर्न करता है। अब मान लीजिए मैं रेड कलर की जगह मैं येलो सर्च करता हूँ, येलो टप वन, तो येलो इसमें नहीं है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। इस टाइम में रिटर्न किया फॉल्स। इसी तरीके से नॉट इन ऑपरेटर होता है। नॉट इन ऑपरेटर अगर वो उसमें नहीं है तो रिटर्न ट्रू करता है। यहाँ पे येलो नॉट इन टप वन, येलो नहीं है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू। ऐसे ही क्योंकि रेड इसमें है, अगर मैं रेड नॉट इन करूँगा तो रेड इसलिए है, इसलिए ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। रेड नॉट इन टप वन, फॉल्स। तो इन क्या करता है, इन अगर वो एलिमेंट उसमें होता है ट्रू, ट्रू रिटर्न करता है, और नॉट इन क्या करता है, वो एलिमेंट अगर उसमें होता है तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो जैसे यहाँ पे रेड था नॉट इन टप वन, तो रेड इसमें था तो इसलिए इसने हमें फॉल्स रिटर्न किया। आप देखते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग हमने लिस्ट में भी देखी थी। जैसे हम किसी लिस्ट के सब पार्ट को एक्सेस करने के लिए हम स्लाइसिंग का यूज करते हैं, किसी सब लिस्ट को एक्सेस करने के लिए, उसी तरीके से हम टपल के भी किसी सब पार्ट को एक्सेस करने के लिए हम स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं। और इंडेक्सिंग आपको हमेशा याद रहना चाहिए, जीरो से ही स्टार्ट होती है, स्ट्रिंग में भी, लिस्ट में भी और टपल में भी। तो ये मान लीजिए हमारी एक टपल है जिसके एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो ये हमारे कितने एलिमेंट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 एलिमेंट हो गए। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमारा 0th इंडेक्स हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 7th इंडेक्स। और जो हमेशा टपल का लेन फंक्शन के थ्रू हम टपल की लेंथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लेन अगर हम अप्लाई करेंगे लेन ऑफ टपल 1, तो वो क्या देगा 8, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं 8। तो हम देखते हैं, अभी इसका एग्जांपल भी देखेंगे हम। एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 2 टू इंडेक्स 6 अगर हम लिखते हैं टपल 1, 2 और कॉलन 7, तो इसमें 2 इंक्लूड होगा लेकिन 7 इंक्लूड नहीं होगा। तो 7 से जस्ट पहले वाला क्या होगा, इंडेक्स 6। तो 6 तक की ये वैल्यू हमें देगा, 2 से 6, ये 0, 1, 2, 2 यहाँ से है, 3, 4, 5, 6, तो मीन्स 30 से 70 तक की वैल्यू ये हमें प्रिंट करा देगा। फिर हम देख रहे हैं टपल 0 स्टार्ट क्या है, 0 मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। लेन ऑफ टपल 1, लेन ऑफ टपल 1 कितना है 8, तो लेन ऑफ टपल 1 8, मतलब 8 को इंक्लूड नहीं करेगा, 8 से जस्ट पहले वाला 7 तक, तो 0 से 7 तक ये हमें वैल्यू देगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मीन्स ये हमें पूरी जो हमारी टपल है उसको रिटर्न कर देगा। अब अगर हमने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया है, तो अगर हमने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट नहीं दिया लेकिन एंड दिया है, एंड 5, तो मीन्स 5 इंक्लूड नहीं होगा, हम 4 तक चलते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ तक की वैल्यू 50 तक की वैल्यू वो हमें दे देगा। इसमें अगर हम एंड वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट लास्ट तक जाता है। तो यहाँ पे अगर हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0, 1, 2, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं मतलब 30 से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड वैल्यू नहीं दी तो वो लास्ट तक जाएगा, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक हमें प्रिंट करेगा। यहाँ पे हम एक साइज भी दे सकते हैं। पहला हो गया स्टार्ट, दूसरा हो गया स्टॉप, और तीसरा इसी तरीके से हम साइज भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 0 लेन ऑफ टपल 1, लेन ऑफ टपल 1 कितना है 8, तो 0 से 8, और साइज कितना है 2। तो मतलब हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 8 से पहले तक जाएंगे और हर बार 2 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो मतलब 0 से स्टार्ट किया, 2 से इंक्रीमेंट किया 2, फिर 2 से इंक्रीमेंट किया 4, फिर 2 से इंक्रीमेंट किया 6। लेकिन अब हम 2 से इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो उसने हमें कौन कौन से एलिमेंट देगा, 0 मीन्स 10, फिर सेकंड मतलब 30, फिर फोर्थ मतलब 50, और फिर 6 मतलब 70। अब ये इसके आगे जा नहीं सकता, इसलिए हम यहाँ पे रुक जाएंगे। साइज की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे 2 थी। इनके कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। टप 1 इक्वल टू मतलब मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मैंने 6 एलिमेंट लिए। तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ टप 1 0 से 2,
यहाँ पर मैंने 2 लिखा तो ये 2 इंक्लूड नहीं होगा, तो मीन्स 0 और 1 एलिमेंट ये हमें दे देगा, 0 और 1 एलिमेंट मीन्स 1 और 2 इसने हमें दे दिया। अगर हम इसी तरीके से हम टॉप 1 इज इक्वल टू हम 0 से लेन ऑफ टॉप 1 दे देते हैं, तो लेन ऑफ टॉप 1 क्या है यहाँ पे 6, तो 6 इंक्लूड नहीं होगा मीन्स 5 तक की 0 से 5 तक के इंडेक्स की वैल्यू में दे देगा, तो इसने 0 1 2 3 4 5 तक की वैल्यू हमें दे दी। अब जब हम इसमें कोई स्टार्ट इंडेक्स नहीं देते, हम स्टार्ट इंडेक्स नहीं दे रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, और मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया 4, यहाँ पर ने स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया और 4 लिख दिया, तो मीन्स ये कहाँ तक जाएगा 0 1 2 3 यहाँ तक जाएगा, तो इसने हमें क्या दिया 1 2 3 4 इसने हमें प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से जब हम एंड इंडेक्स नहीं देते तो लास्ट तक जाता है, हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं 0 1 2 3 0 1 2 3 4 मीन्स 5 से स्टार्ट होगा और 6 तक जाएगा। तो ये तो हमारी हो गई इंडेक्सिंग टपल में। अब हम देखते हैं टपल असाइनमेंट क्या होता है। हम एक टपल को जिसमें वेरिएबल्स हों उसको दूसरी टपल को असाइन कर सकते हैं। जैसे इट अलाउज अ टपल ऑफ वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट साइड, एक टपल होगी जिसमें लेफ्ट साइड में केवल वेरिएबल्स होंगे टू बी असाइन रिस्पेक्टिव वैल्यूज फ्रॉम अ टपल ऑन द राइट साइड। राइट साइड में भी एक टपल होगी जिसमें वैल्यूज होंगे, तो हर एक वेरिएबल टपल के वेरिएबल को उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू असाइन हो जाएगी। द नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट साइड शुड बी द सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द टपल। जो राइट साइड की जितनी वैल्यूज होंगी वही लेफ्ट साइड में उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होने चाहिए। हम देखते हैं जैसे ये एक टपल है नेम रोल नंबर क्लास, ये एक टपल है इज इक्वल टू अजय 5 12th आई। यहाँ पे हम देखते हैं नेम के करस्पॉन्डिंग क्या है अजय, रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग क्या है 5 और क्लास के करस्पॉन्डिंग 12th आई। तो जब हम देखते हैं प्रिंट कराते हैं प्रिंट नेम अजय उसने प्रिंट कर दिया, प्रिंट रोल नंबर उसने 5 प्रिंट कर दिया और प्रिंट क्लास 12th आई उसने प्रिंट कर दिया। हम इसको करके देखते हैं। ये हमारी टपल है, हमने लिया नेम कॉमा रोल के रोल लेते हैं और मान लीजिए सब्जेक्ट, ये हमारे 3 वेरिएबल हो गए। नेम मान लीजिए मैं लेता हूँ मान लीजिए अनीस नाम का, रोल नंबर मैंने ले लिया 10, सब्जेक्ट मैंने ले लिया कंप्यूटर। तो ये दो हमारी टपल हुई, लेफ्ट साइड की टपल में केवल वेरिएबल्स हैं और राइट साइड की टपल में उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं। अब हम ये देखते हैं प्रिंट नेम, नेम में हमारे अनीस आ गया, प्रिंट रोल, रोल नंबर में 10 आ गया, प्रिंट सब्जेक्ट में कंप्यूटर आ गया। अगर आप लोगों को याद होगा कि जब हमने देखा था कि हम मल्टीपल असाइनमेंट मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे कर सकते हैं पाइथन इसमें पाइथन में, तो जैसे हमने देखा था कि a कॉमा b कॉमा c जब हम ऐसे लिखते हैं इक्वल टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30, तो यहाँ पे a में 10 असाइन हो जाता है, b में 20 असाइन हो जाता है और c में 30 असाइन हो जाता है। तो ये हमारा एक सीक्वेंस है, हमने देखा था बाय डिफॉल्ट, हमने यहाँ पे देखा था कि a sequence without parenthesis is treated as a tuple by default। तो हमने देखा था 1, 2, 3 लिखा था, तो बाय डिफॉल्ट क्या ट्रीट हुआ था टपल। तो उसी तरीके से जब हम इस तरीके का असाइनमेंट करते हैं तो ये क्या हुई एक टपल, ये क्या हुई एक टपल। तो ये हमने पहली क्लास में देखा था कि इस तरीके से हम मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं
एक सेंटेंस के द्वारा। तो ये भी एक टपल है, ये भी एक टपल है, इनको हमने असाइनमेंट किया इसी तरीके से। जैसे नेम में अनीस किया, रोल नंबर में 10 किया और सब्जेक्ट में कंप्यूटर किया। अब हम देखते हैं टपल के फंक्शंस। हम टपल पे किस किस फंक्शन के थ्रू काम कर सकते हैं। पहला फंक्शन लेन, लेन के थ्रू हम लेंथ निकालते हैं टपल की। जैसे यहाँ पे हमने एक टपल ली 1 2 3 4 5 उसके एलिमेंट है, हमने लेन ऑफ टपल 1 किया तो उसने 5 दे दिया, क्योंकि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं। रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टपल पास्ट एज आर्गुमेंट। तो जो हम टपल इसमें आर्गुमेंट की तरह पास करते हैं, उसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ये हमें उसका काउंट दे देता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अगला हम देखते हैं टपल। टपल फंक्शन एक एम्प्टी टपल क्रिएट करता है। क्रिएट्स एन एम्प्टी टपल इफ नो आर्गुमेंट इज पास्ड। क्रिएट्स अ टपल इफ अ सीक्वेंस इज पास्ड इज आर्गुमेंट। अभी हम इसमें देखते हैं टपल 1 इज इक्वल टू टपल, ये हमने दे दिया है। यहाँ पे टपल फंक्शन का हमने यूज किया। प्रिंट टपल 1 को हम प्रिंट करेंगे तो उसने एक हमें एम्प्टी टपल क्रिएट कर दी। क्रिएट्स एन एम्प्टी टपल इफ नो आर्गुमेंट इज पास्ड। यहाँ पर उन्होंने कुछ पास नहीं किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम टपल उसके अंदर फंक्शन के अंदर हम पाइथन पास कर रहे हैं। अगर हम कोई सीक्वेंस पास करते हैं, क्रिएट्स अ टपल इफ अ सीक्वेंस इज पास, तो हम यहाँ पे एक सीक्वेंस ही पास कर रहे हैं, पाइथन एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पास किया प्रिंट टपल 1। जब हमने प्रिंट कराया तो उसने हमें टपल दे दी। फिर हम देखते हैं काउंट फंक्शन का यूज क्या होता है। काउंट फंक्शन हमारा काम करता है कि जो एलिमेंट हम काउंट फंक्शन में पास करते हैं वो चेक करता है कि लिस्ट में सबसे पहली बार किस इंडेक्स पे आया। रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स द गिवन, वो चेक करता है कि वो एलिमेंट कितनी बार आया उस लिस्ट में, उस टपल में। यहाँ पे हमने देखा कि 1 1 1 6 बार 1 आया, तो टपल 1 डॉट काउंट 6 बार आया। फिर हम देखते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है, मैंने पिछली बार गलती से काउंट की जगह इंडेक्स का बोल दिया। तो इंडेक्स क्या करता है, जब हम इंडेक्स में कोई वो देते हैं एलिमेंट देते हैं तो वो चेक करता है कि वो किस इंडेक्स पे आया। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द टपल। जैसे वो पहली बार अपीयर होता है हमें उसका इंडेक्स दे देता है। जैसे टपल है 1 2 1 3 1 4, हमने टपल 1 डॉट इंडेक्स, हमें 4 का इंडेक्स चाहिए। तो 4 सबसे पहली बार कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। यहाँ का इंडेक्स क्या हुआ 0 1 2 3 4 5, यहाँ का इंडेक्स उसने रिटर्न कर दिया। सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, हमारी लिस्ट को सॉर्ट करता है, लेकिन ओरिजिनल हमारी टपल को सॉर्ट करता है, लेकिन ओरिजिनल टपल में कुछ भी चेंज नहीं करता। जैसे हमने लिखा टपल 1, इसके ये एलिमेंट्स हैं, उसने हमने लिखा सॉर्टेड टपल 1, तो उसने 1 1 1 1 जितने बार था उससे आगे ला दिया। फिर 2 3 4 सॉर्टेड टपल 1 ने हमें ये रिटर्न किया। लेकिन जैसे हम करते हैं प्रिंट टपल 1 को हमने प्रिंट किया तो उसने ये दिया, क्योंकि टपल 1 में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन वो केवल सॉर्टेड टपल रिटर्न करता है, लेकिन टपल में कोई चेंज नहीं करता। आप देखते हैं मीन मैक्स और सम मेथड्स जो टपल में होते हैं। मीन जो होता है स्मॉलेस्ट एलिमेंट टपल के रिटर्न करता है। यहाँ पे टपल था 6912087, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0, हमने मीन ऑफ टपल 1 किया तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 आ गया। मैक्स ऑफ टपल 1 हम देखते हैं तो मैक्स मतलब मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द टपल को रिटर्न करता है। यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 6912087, इसमें मैक्सिमम हो गया 9। तो मैक्स ऑफ टपल 1 9 उसने रिटर्न किया। तो सम फंक्शन क्या करता है, जो भी टपल के एलिमेंट्स होते हैं उनके सम को रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पे टपल 1 है, उसके एलिमेंट्स हैं 6 9 1 2 0 8 7। तो यहाँ पे हम सम ऑफ टपल 1 करते हैं तो वो हमें इसका सबका सम रिटर्न कर देगा 33। इसी के साथ ये हमारी टपल की क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।